जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। नमस्कार, मैं और राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत राज्यपाल सत्यपाल मलिक से। जी हां, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों चर्चाओं में हैं और चर्चाओं में रहने की सबसे बड़ी वजह है मोदी और RSS को लेकर चुप्पी तोड़ना। लेकिन क्या BJP और RSS पर चुप्पी तोड़कर फंस गए हैं सत्यपाल मलिक? लेकिन सत्यपाल मलिक ने ऐसा क्यों कहा कि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया या दिल के राज अगर बाहर आने लगे तो सुनामी आ जाएगी? जो आज खुले मंचों पर बोल रहे हैं या जो खुले मंचों पर आज भाषण देते हैं वो भाषण देने के लायक भी नहीं रहेंगे। सत्यपाल मलिक का ऐसा कहना, और सत्यपाल मलिक किसको टारगेट कर रहे हैं, आज इस पर बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या पुलवामा हमला एक सोची समझी साजिश थी और पुलवामा हमले के दम पर क्या सरकार बनी है भारत में। सबसे बड़ी बात है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब से BJP और RSS की फंडिंग को लेकर उनके द्वारा करोड़ों अरबों रुपए जो देने की बात कही गई है उस पर जो चुप्पी तोड़ी है सत्यपाल मलिक ने, उसके बाद तो सुनामी आ गई है। और देखिए, सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई सत्यपाल मलिक ने जो BJP और RSS के जो वो 200 करोड़ रुपए वाली जो बात कही कि उन्हें ऑफर किया गया, क्या वाकई ऐसा है? और क्या गलत काम करवाया जा रहा था क्या जानबूझकर सत्यपाल मलिक से? सत्यपाल मलिक का कहना कि मेरे पास बहुत सी ऐसी फाइलें आती हैं जिन पर मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, उसके एवज में मुझे पैसे भी दिए जा रहे थे, लेकिन पैसे मैंने नहीं लिए। पुलवामा हमला का एक सच भी बताते हैं सत्यपाल मलिक। इसके साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्यपाल मलिक का समर्थन किया गया। क्यों? क्योंकि सत्यपाल मलिक आज सच्चाई और नेक रास्ते पर चल रहे हैं। और ऐसे में सत्यपाल मलिक के खिलाफ जो BJP ने साजिश रची है, ये साजिश किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दूं कि पुलवामा हमला, इस पर राजनीति की है। और वो BJP ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए सत्यपाल मलिक ने ये कहा कि पुलवामा हमला ना होता, इतने देश के जो जवान जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उन जवानों की शहादत नहीं होती अगर गृह मंत्रालय इस बात को मान लेता कि 3 एयरक्राफ्ट की अगर ज़रूरत है तो वो सेना के जवानों को दिया जाए। देखिए, जो पुलवामा हमला हुआ उस हमले से पहले अगर देखा जाए तो सेना का एक बहुत बड़ा काफिला निकला था, और ये काफिला पहली बार निकला था। अमूमन तौर पर इतना बड़ा काफिला सेना के जवानों का कभी नहीं निकलता है, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में, जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गृह मंत्रालय से बात की थी कि 3 एयरक्राफ्ट चाहिए ताकि सेना के जवानों को वायु के जरिए, यानी कि जो है आसमान के जरिए बाई एयर जो है उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई 3 एयरक्राफ्ट नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलवामा हमला हो जाता है, इतने सारे जवान शहीद हो जाते हैं। और ये बात सत्यपाल मलिक जानते थे। ये BJP की गलती है, मोदी सरकार की गलती है, गृह मंत्रालय की गलती है। और जब सत्यपाल मलिक इस पर सरकार से बात करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें डराती है, धमकाती है कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, क्योंकि उनका ये सीधे तौर पर कहना था कि सरकार के खिलाफ कुछ भी आपने बोला तो आपको भारी पड़ेगा। तो क्या जो पुलवामा हमला हुआ उसकी जाँच नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार की जाँच नहीं होनी चाहिए? पुलवामा हमला हुआ, BJP ने इस पर राजनीति की, क्या ये सब एक सोची समझी साजिश का तहत स्क्रिप्टेड नहीं था? और सत्यपाल मलिक अगर पुलवामा हमले को लेकर ये बात कह रहे हैं तो क्या ये मुद्दा कोर्ट में नहीं उठना चाहिए? चलिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक के बयान के बाद कांग्रेस उनके समर्थन में आई और कह रही है कि जांच होनी चाहिए भाई, मोदी सरकार के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इस पर भी SIT बैठनी चाहिए, टीम गठित होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट।
सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर है और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है, तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने एक्स वाई जेड अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने खुलासे किए आपकी करप्शन पे जब वो आपके पास शिकायत करते थे, गोवा में खासतौर पे जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया? आपने ना केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सत्यपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सत्यपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर,
बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी हैं वो सत्यपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी। यह स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा, ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, यह आवाज अंदर से आ रही है, इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और मैं इसी प्रोग्राम में जनता से सवाल कर रहा हूं। जनता इस प्रोग्राम को देख रही है और मैं चाहूंगा जनता इस सवाल का जवाब जरूर दे। पुलवामा हमला जिसको लेकर बहुत पहले से कहा जा रहा था कि बीजेपी ने राजनीति की, सेना के जवान शहीद हुए, उन शहीदों पर वोट बटोरने का काम किया है मोदी सरकार ने। और अगर पुलवामा हमले की जांच होती है, सरकार की इसमें लापरवाही होती है, तो सरकार के खिलाफ कदम नहीं उठना चाहिए, सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, सरकार से रिपोर्ट नहीं मांगी जानी चाहिए। पुलवामा हमला गृह मंत्रालय की छोटी सी गलती की वजह से हुआ, जिसमें सेना के इतने जवान शहीद हो गए, पूरे देश में कोहराम मच गया। लेकिन पीएम मोदी जी डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इधर उधर डोल रहे थे, उनको कोई चिंता फिक्र ही नहीं थी। तो क्या ये नहीं बताता कि सेना की जवानों की शहादत पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का चुनाव जीता? और क्या वाकई सत्यपाल मलिक ने अब जिस तरीके से चुप्पी तोड़ी है, अब उन्हें भारी पड़ रहा है, उन पर कहीं जांच ना बिठा दी जाए, कहीं उनको गिरफ्तार ना कर दिया जाए? सत्यपाल मलिक तो कह रहे हैं कि भाई उन पर छापे मारे जा सकते, मारे भी जा रहे हैं, उनको आने वाले वक्त में गिरफ्तार भी किया जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या वाकई सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं वो सही है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।